Hi function family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उसे प्यार से फोबिया है। ये बात कोई भी नहीं जानता था सिवाय वांगजी और नी हुसैन के। पर वांगजी और नी हुसैन ने एक मास्टर प्लान में विंग को ट्रैप किया था। देखा जाए तो जितनी वर्स्ट कंडीशन आज विंग की सबने देखी थी, उस हिसाब से वांगजी और नी हुसैन का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हाँ, भले ही वो विंग के इमोशंस के साथ और विंग के सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे थे, पर ये सब विंग के लिए सही था। क्योंकि अगर विंग अपने पास्ट को लेकर कंफर्टेबल नहीं होगा तो वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचेगा। विंग घुट घुट के ही मरता रहेगा। हाँ, इससे दुनिया को शायद ही कोई फर्क पड़े, पर वांगजी जो विंग से पागलों की तरह प्यार करता है, वो विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन उसने आज तक जो कुछ भी किया उसमें उसने सिर्फ विंग के बारे में ही सोचा था। लेकिन वांगजी ने ये बात विंग को इसीलिए भी नहीं बताई क्योंकि विंग के लिए प्यार एक नेगेटिव साइड ही है। मतलब विंग 100% वांगजी के प्यार में भी कोई सेल्फिशनेस जरूर ढूंढता, जिस वजह से वांगजी और नी हुसैन ये सब कुछ छुपके कर रहे थे। विंग की फिलहाल मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी कि वो किसी भी बात को कामली समझ सके, जिस वजह से उसके लिए यही सब सही था। वही एक तरफ जहाँ लैन फैमिली ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक थी, दूसरी तरफ जियांग चैंग और जियांग फैमिली भी ये सुनकर हद से ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। विंग के जाने के बाद मैडम यू जियांग फैंगमियान को अपनी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका था, पर वक्त हाथ से निकल चुका था। साथ ही विंग भी। मैडम यू और जियांग फैंगमियान ऑलरेडी अपने एक बेटे को तो खो चुके थे, पर अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने जियांग चैंग से झूठ बोला था विंग के बारे में। हाँ, वो जानते थे कि जब जियांग चैंग को विंग मिलेगा तब उनका सच सामने भी जरूर आएगा, पर तब वो दोनों भी वो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, यही बात उन दोनों ने सोच के रखी थी। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि उन दोनों में से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हें विंग आज ही इसी पार्टी में मिल जाएगा। वैसे तो ये बात जियांग चैंग ने भी इमेजिन नहीं की थी, पर फिर भी वो अपने भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जियांग फैंगमियान और मैडम यू ऑलरेडी डर चुके थे विंग को यहाँ देखकर। जहाँ एक तरफ वो डर चुके थे, वही दूसरी तरफ उन्हें खुशी भी थी अपने छोटे बेटे को इतने साल बाद देखने के बाद। पर आज विंग की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखकर उन्हें सच पे खुद की हरकतों पर ही शेम फील हो रहा था। जियांग चैंग, जिसने वांगजी की सारी बातें कामली सुनी थी, वो वांगजी के पास जाता है। जियांग चैंग वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे अपने दोनों हाथों के बीच में लेते हुए वांगजी की तरफ अपनी इमोशनल आईज से देखता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरे भाई के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी हैं। उन मुश्किलों में वैसे तो मुझे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था, पर मैं वो नहीं कर पाया। फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके रीज़न क्या है, इन रियलिटी मैं उसके साथ नहीं था और यही हमेशा सच्चाई रह गई। पर मैं खुश हूँ कि उसे तुम्हारे जैसा पार्टनर मिल रहा है, एक ऐसा इंसान जो उससे सच्चे दिल से प्यार करता है। तुम जो भी विंग के साथ कर रहे हो उसे तुम कंटिन्यू करो, और अगर मेरी कोई भी हेल्प लग रही हो तो मुझे बता देना। फिलहाल तुम्हारी बातों से एक बात तो मैं समझ चुका हूँ कि विंग मुझे अपने पास नहीं आने देगा, क्योंकि तुम्हारी सारी बातें सुनकर और उसका बिहेवियर देखकर एक बात तो कंफर्म है, वो आज भी कहीं ना कहीं मुझसे अटैचमेंट फील करता है, जिस वजह से वो मेरे मॉम डैड को देखकर तो उतना रिएक्ट नहीं कर पाया, पर मुझे देखकर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। फिलहाल अगर मैं उसके पास रहूँगा तो वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव होगा। तुमने आज जिस तरीके से उसे संभाला है वो देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरा भाई सेफ हाथों में है। मैं वैसे तो उससे दूर नहीं रहना चाहता, पर उसके पास अगर रहूँगा तो ये उसके लिए ही हार्मफुल रहेगा, क्योंकि अगर मैं उसके पास रहा तो अपना प्यार उसे जताऊंगा ही, जो उसके लिए सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो ना खुद के साथ कुछ करे ना सामने वाले के साथ।
इससे अच्छा है कि मैं उसके पास रहकर भी उससे दूर ही रहूं। मैं इसी सिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ। उससे पास जाकर बात तो नहीं कर सकता, पर एटलीस्ट उसे दूर से देखकर खुश तो रहूँगा। और मैं पर्सनली तुमसे ये उम्मीद करूँगा कि एक दिन तुम मुझे मेरा भाई लौटा दोगे। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सच में ऑनेस्टली तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जल्द से जल्द उसे ठीक कर देना और उसे इस बात का बिलीव भी दिलाना कि उसका भाई सच में उससे प्यार करता है। उसे ये ज़रूर बताना कि मेरे प्यार में कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है। वांग जी जियांग चैंग की तरफ देखता है और नोट करता है। जियांग चैंग जिसकी आंखों में लिटरली आंसू आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने साल बाद अपने भाई से मिला था, पर वो आज अपने भाई को जाकर हग भी नहीं कर सकता था। इवन वो विंग की आंखों के सामने तक नहीं जा सकता था। पर हाँ, वो एक बात देखकर सच में खुश था कि वांगजी जैसा इंसान, जो ऑब्वियसली एक ग्रेट पर्सन है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, पावर, पैसा, पोजीशन, साथ ही वो हैंडसम है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, अपनी फील्ड में उसका नाम बहुत बड़ा है। उसके लिए सच में न जाने कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, पर वो पर्सन अपने फुल्ली सच्चे हार्ट से किसी एक ही पर्सन के पीछे पड़ा है, जिसके साथ ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। पर फिर भी वांगजी उस पर गिव अप नहीं कर रहा। ये देखकर, या यूँ कहा जाए ये ऑनेस्टी देखकर, जियांग चैंग सच में ग्रेटफुल था वांगजी का भी। और उसे कहीं ना कहीं वांगजी को देखकर ये होप थी कि वांगजी ही उसे उसका भाई भी लौटा सकता है। वांगजी जब जियांग चैंग की आंखों में वो आंसू की परत देखता है, उसे सच में आज अपने डिसीजन पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो रहा था। उसका यहाँ जियांग्स को बुलाने का प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल था, खासकर जियांग चैंग को। वो नहीं जानता था कि मैडम यू और जियांग फैंगमियान को उन्होंने जो किया उस पर रिग्रेट और गिल्ट है या नहीं, पर जियांग चैंग की सच में इन सब चीज़ों में कोई गलती नहीं थी, तो सज़ा उसे क्यों मिले। वैसे भी इतने साल से तो उसे सज़ा मिल चुकी थी, तो अब वो भी अपने भाई का प्यार डिजर्व करता था। अब तो वांगजी को ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि जियांग चैंग के लिए भी विंग को ठीक करना ही होगा। वांगजी यही सोच रहा था। जियांग चैंग जो आज हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, वो जब देखता है कि वांगजी उसकी बातों से अग्री कर चुका है, वो बिना सोचे समझे वांगजी को टाइटली हग कर लेता है। वही वांगजी, वो खुद भी समझ सकता था कि जियांग चैंग किस दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वांगजी और जियांग चैंग दोनों का रिश्ता भले ही अलग अलग है विंग के साथ, पर दोनों का पेन एक ही है। दोनों भी विंग से प्यार करते हैं और विंग दोनों के भी करीब नहीं आना चाहता। रिश्ता अलग है, प्यार करने का तरीका अलग है। ऑब्वियसली वो दोनों रिश्ते कभी भी कंपेयर नहीं किए जा सकते। भाई और लवर बहुत अलग होते हैं, पर प्यार तो प्यार होता है ना। दोनों का प्यार करने का तरीका अलग हो सकता है, पर दोनों भी विंग से अपने अपने हक का प्यार तो चाहते ही थे, जो दोनों को भी फिलहाल तो भी नहीं मिल रहा था। जियांग चैंग जहाँ विंग से दूर रहकर अपने भाई को मिस कर रहा था, वही वांगजी तो विंग के करीब था, फिर भी अपने प्यार को पा नहीं पा रहा था। देखा जाए तो एक से विंग दूर ही था और दूसरे के पास होकर भी विंग दूर था, जिस वजह से वांगजी भी जियांग चैंग को हक बैक करता है, उसकी सिचुएशन को समझ के, और उसे जस्ट बैक पर रफ करता है, क्योंकि वांगजी भी इतना ओपन अप पर्सन नहीं था। मतलब किसी को कंसोल करना ये वांगजी को बहुत रेयरली आता था, और अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में बताना, ये बात तो वांगजी ने फर्स्ट टाइम विंग के साथ ही की थी, वरना वांगजी कभी भी किसी को भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वांगजी ने पहले तो विंग को अपनी एक्शन से ही बताने की कोशिश की थी कि वो विंग से प्यार करता है, पर विंग जब समझ ही नहीं रहा था, तब जाकर कहीं वांगजी ने विंग को कन्फेस किया था, और जब विंग उसकी बात समझ ही नहीं रहा था, तब जाकर कहीं वांगजी ने अपना वो रूड, बॉसी, कोल्ड हार्टेड वाला, हार्टलेस पर्सनैलिटी टोटली छोड़कर वो विंग के लिए एक ऐसा पर्सन बन चुका था जो मतलब विंग के लिए कुछ भी कर सकता था। इवन वो विंग को अनॉय तक करता था। अपना अपना तरीका होता है प्यार जताने का और प्यार को रियलाइज कराने का।
और वांग जी विंग को पाने के लिए हर तरीका अपनाना चाहता था, क्योंकि वांग जी सच्चे दिल से विंग से प्यार करता था। वांग जी और जियांग चैंग एक दूसरे से दूर होते हैं और बाद में जियांग चैंग न्यू हुसैन के पास जाता है। वो न्यू हुसैन को भी बोलता है कि अगर ट्रीटमेंट में कोई भी ज़रूरत हो तो न्यू हुसैन जियांग चैंग को बता सकता है। कुछ भी लगे तो जियांग चैंग हेल्प ज़रूर करेगा। बस न्यू हुसैन जियांग चैंग को उसका भाई लौटा दे। न्यू हुसैन भी नोट करता है। जियांग चैंग फिर से वांग जी की तरफ मुड़ता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ। दूर से ही देखूंगा और फिर मुझे भी निकलना होगा, क्योंकि कल ही मुझे यहाँ शिफ्टिंग करनी होगी। उसकी सारी प्रिपरेशन भी करनी है मुझे। वांग जी नोट करता है और वो जियांग चैंग को विंग को दूर से देखने की परमिशन दे देता है। वैसे तो इसे परमिशन नहीं कहेंगे, पर जियांग चैंग ने अगर पूछा है तो वांग जी मना तो नहीं करेगा ना, तो वो बस नोट करता है। जियांग चैंग आगे बढ़ ही रहा था, तभी वो फील करता है कि उसे और भी कोई फॉलो कर रहा है। जियांग चैंग पीछे मुड़ के देखता है तो जियांग फैंगमियान और मैडम यू भी जियांग चैंग के पीछे आ रहे थे। ये देखकर जियांग चैंग, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस टोटली चेंज हो चुके थे, वो जियांग फैंगमियान और मैडम यू की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आप दोनों मेरे भाई को देखना तो दूर, उसके आसपास भी मत भटकना। आज रात ही आप लोग वापस जा रहे हो और मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरे भाई के आसपास आप जैसे टॉक्सिक लोग कभी भी ना दिखे। मेरे भाई को घर से बाहर फिकवाने की आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई? खैर, आपके साथ जो भी हिसाब है वो मैं बाद में पूरा करूँगा, पर अब मेरे भाई से दूर रहिए। जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए और मेरा इंतज़ार कीजिए। हम घर जाकर इस पर डिटेल में बात करेंगे। जियांग चैंग, जिसकी वॉइस हद से ज़्यादा कोल्ड थी और आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा, मैडम यू और फैंगमियान ऑब्वियसली अपने बेटे का ये बिहेव देखकर डर चुके थे, क्योंकि जियांग चैंग हाँ बहुत गुस्सेल है, वो बहुत एरोगेंट भी है, पर ये बिहेव उसका घर से बाहर है। जैसे वांग जी का बिहेव है अपनों के साथ और बाहर वालों के साथ, सेम जियांग चैंग का है अपनों के साथ और बाहर वालों के साथ। दोनों भी बाहर वालों से कितना भी रूडली स्टिफ होके बात कर ले, पर अपनों से वो बहुत प्यार से बात करते हैं और उन्हें वैसे ही संभालते भी है। पर आज सिचुएशन ऐसी थी कि हमेशा जो जियांग चैंग अपने मदर फादर के आगे पीछे घूमता रहता था, उनसे हमेशा प्यार से बात करता था, उनके लिए सारी दुनिया की खुशी लाने के लिए रेडी था, आज उनका बिहेव अपने ही मदर फादर के साथ ऐसा था, क्योंकि आज जियांग चैंग को अपने मदर फादर का रियल फेस जो पता चला था। मैडम यू और फैंगमियान जियांग चैंग के गुस्से को देखकर ऑब्वियसली डरे हुए थे, इसीलिए वो बिना किसी आर्ग्यू के सीधा मेंशन के एग्जिट डोर की तरफ चले जाते हैं। वही बाकी सब भी जियांग चैंग का वो कोल्ड ऑरा फील कर सकते थे और सबको जियांग चैंग की उस नाराजगी का रीज़न भी पता था। इवन वहाँ जो कोई भी खड़ा था उसे भी मैडम यू और फैंगमियान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर कोई भी किसी की डायरेक्टली फैमिली मैटर में एंटर नहीं कर सकता था, इसीलिए सब चुप थे। जब मैडम यू और फैंगमियान वहाँ से निकल जाते हैं तब जियांग चैंग मुड़ता है और वो वांग जी की तरफ देखकर नोट करता है। वांग जी जस्ट नोट करता है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। वो दोनों भी वांग जी के रूम के पास खड़े थे। वांग जी रूम के डोर को ओपन करता है, जो ऑलरेडी हाफ ओपन था, तो वांग जी उसे फुल्ली ओपन करता है और अंदर एंटर करता है। जियांग चैंग, जिसके कदम आज विंग की तरफ बढ़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसे डर लग रहा था कि अगर विंग की आइज ओपन हो गई तो वो फिर से जियांग चैंग को उन्हीं नज़रों से देखेगा जिन नज़रों से अब खुद जियांग चैंग डरने लगा है। ऑब्वियसली उसने अपने भाई की आंखों में खुद के लिए नफरत भी देख ली, डर भी देख लिया और गुस्सा भी देख लिया। जिस भाई की आंखों में वो हमेशा खुद के लिए प्यार, प्राउड, रिस्पेक्ट और ब्रदरली बॉन्ड देखना चाहता था, पर आज उस भाई की हालत उसी के मॉम डैड ने क्या बना दी थी। दो भाइयों के दौरान उसके मॉम डैड के बिहेव ने ऐसी दूरियां ला दी थी कि अब विंग
जियांग चैंग की कोई भी सिचुएशन समझने के लिए रेडी नहीं था। जहाँ एक तरफ जियांग चैंग को अपनी मदर फादर पर गुस्सा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो फिलहाल ऐसे ही सोच रहा था कि हाँ, वो ये सब कुछ रोक सकता था। काश वो विंग को भी अपने साथ लेके जाता तो शायद विंग इन सब चीज़ों से बचता रहता। वो अपने भाई को इतना प्यार देता कि उसके भाई को इन सारी चीज़ों का पता तक नहीं चलता, इवन उस पर साया तक नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों का। पर आज उसके भाई की कंडीशन वर्स्ट है। जियांग चैंग जो यही सोच रहा था, उसकी आंखों में जो अभी तक आंसू की परत थी, अब वो बूंद बनकर उसके आंखों से बाहर गिरने लगी थी। वो अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वांग जी जो रूम में एंटर कर चुका था और डोर के पास खड़ा था, वो जियांग चैंग को देखता है और अपनी स्लो लगभग विस्परिंग वॉइस में कहता है, उसे मेडिसिन दी गई है, वो उठेगा नहीं, आप उसके करीब जा सकते हैं, इवन उसे टच भी कर सकते हैं, वो डीप स्लीप में है। जियांग चैंग नोट करता है, वो अपना कदम आगे तो नहीं बढ़ा पा रहा था, पर फिर भी वांग जी की बातों से वो कन्विंस हो चुका था, क्योंकि उसने भी देखा था कि वांग जी ने विंग को कोई मेडिसिन दी है। इसीलिए वो अपना स्ट्रॉन्ग कदम आगे रखता है, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। इसीलिए वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चलो, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम उसे संभाल लेना। वांग जी ऑब्वियसली जियांग चैंग की सिचुएशन समझ सकता था, इसीलिए वो नोट करता है और पहले वो आगे बढ़ता है और उसके पीछे जियांग चैंग विंग के पास जाता है। वांग जी साइड में खड़ा हो जाता है, जियांग चैंग बेड के पास जाता है और विंग के पास ही वो बैठ जाता है। वो विंग के फोरहेड पर हाथ रखता है और उसके हेयर्स को प्यार से सहलाने लगता है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो बिना उसकी इजाज़त की बहुत हेविली बह रहे थे। कहना तो बहुत कुछ था, पर कह नहीं सकता था, और अगर कहता भी तो सुनने वाला जिसे उसे ये सारी बातें बतानी थी, वो शायद उसकी बातें फिलहाल सुनने के लिए तैयार नहीं था। ना सिचुएशन सही थी, ना विंग की कंडीशन, जिस वजह से जियांग चैंग जस्ट विंग को देख रहा था। करीबन 15 मिनट तक विंग के पास बैठने के बाद और विंग को खूब सारा प्यार करने के बाद, मतलब उसके हेयर्स को रफल करना, उसके फेस पर से हाथ घुमाना, उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ पर किस करना, एक ब्रदरली लव और केयर करने के बाद जियांग चैंग फाइनली अपने आंसुओं को पोंछता है और वो लास्ट में विंग के फोरहेड पर किस करता है। वो विंग के फेस पर हाथ रखता है और उसे सॉफ्टली देखते हुए कहता है, इस दुनिया में आज भी तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भले ही वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा, पर अब वो तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। प्लीज़ ज़्यादा देर मत लगाना, जल्दी ठीक हो जाना, और जब तुम अपने भाई के साथ कंफर्टेबल होगे तब तुम्हारा भाई तुम्हें वो सारा प्यार लौटाएगा जो आज तक तुम्हें नहीं मिला। इतना बोलकर वो फिर है एक बार विंग के फोरहेड पर किस करता है और विंग से दूर हो जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है। वांग जी भी उसके पीछे आ रहा था। वो दोनों भी फाइनली नीचे आ जाते हैं। जियांग चैंग मुड़ता है और सबकी तरफ देखते हुए उन सबको डीप बो करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो उसकी खुद की फैमिली उसे नहीं दे पाई, वो आप सब ने उसे दिया है, जिसके बदले जियांग्स हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। फ्यूचर में अगर लैंस को कोई भी ज़रूरत पड़ी तो जियांग कॉरपोरेशन सबसे पहले लैंस की हेल्प करेगी। ये जियांग चैंग का वादा है आपसे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे निकलना है। इतना बोलकर वो फिर से डीप बो करता है और सबकी परमिशन लेकर वहाँ से निकल जाता है। जियांग चैंग के जाने के बाद अब सबका ध्यान था लान वांग जी की तरफ। वांग जी जो अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ से जियांग चैंग गया था, वो जैसे ही पलटता है पूरी फैमिली उसी की तरफ देख रही थी। किसी की आंखों में नॉटीनेस थी तो कोई शॉक था, कोई कंफ्यूज था तो कोई बस वांग जी को टीज करने का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी ऑब्वियसली अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। सिचैन जो वांग जी को टीज करना चाहते थे,
वेंचिंग की आईज में नॉटीनेस थी। वही मैडम लैन शॉक थी और मास्टर लैन थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे थे। रही बात वेनिंग न्यू हुसैन की, तो वो तो ऑलरेडी सब जानते थे, इसीलिए वो रिलैक्स थे। मैडम लैन कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले सिचन ही वांगजी की तरफ देखता है और टीजिंगली कहता है, ओहो, आज तो मेरे छोटे भाई ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि वो प्यार में है। कोल्ड हार्टेड बीस्ट किसी के हार्ट की इतनी केयर कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इतना बोलकर वो वांगजी को एक विंक करते हैं। वांगजी, जो ऑब्वियसली अपने भाई को जानता था, वो बस अपनी आइज को इधर उधर करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास जवाब तो था नहीं और ऑलरेडी उसने सबके सामने खुद की ही पोल तो खोल दी थी कि वो प्यार करता है, तो अब सब तो उससे सवाल पूछेंगे ही। जब ये बात वेंचिंग देखती है तब वो भी नॉटी वॉइस में कहती है, इसीलिए तो आजकल प्यार की कुछ ज़्यादा ही पर्चे बांटे जा रहे थे, पर जिसके लिए बट रहे थे वो बेचारा तो प्यार से ही डरता है, न जाने क्या ही हो। वांगजी ये सुनकर तो अब अपनी नजरें ही नीचे झुका लेता है। जब ये सब वो सब देखते हैं तब ऑब्वियसली सबके फेस पर स्माइल थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि वांगजी की बोलती बंद थी और सब वांगजी की टांग खिंचाई कर रहे थे, पर वांगजी कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लैनी वांगजी के पास आती है और वांगजी के ईयर को पकड़ लेती है। वो वांगजी के ईयर को हल्का सा मोड़ते हुए कहती है, तो इसीलिए आजकल पूछा जा रहा था ना इम्प्रेस करने के तरीके। वैसे मुझे तो पता था कि तुम विंग से प्यार करते हो, पर ये नहीं पता था कि इतना बड़ा मास्टर प्लान बना सकते हो तुम अपने प्यार को हासिल करने के लिए। सच में लैंस सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और हमेशा उसी के होके रहते हैं, चाहे वो इंसान उन्हें प्यार करे या ना करे, इवन वो प्यार से ही प्यार करे या ना करे, पर लैंस उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो हंसने लगती है, इवन वहाँ हर कोई हंस रहा था। ऐसे ही कुछ देर तक वांगजी को टीज करते हैं वहाँ हर कोई, पर लैन कुरैन शांत थे। कुछ देर बाद जब सब अपनी अपनी बातों से वांगजी को तंग करना बंद करते हैं, तब मास्टर लैन वांगजी की तरफ देखते हैं और अपनी वरीड वॉइस में कहते हैं, पर अगर विंग कभी ठीक ही नहीं हुआ तो। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है वो मास्टर लैन की तरफ देखता है। इससे पहले कि वांगजी कुछ बोल पाता, नी हुसैन मास्टर लैन की तरफ देखते हुए कहता है, विंग ऑलरेडी 50% रिकवर हो चुका है और आज उसके अंदर का जो गुस्सा था वो निकल चुका है, तो वो और भी ज़्यादा रिलीफ फील करेगा। बस अब हमें उसके अंदर के जेलेसी को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। जब उसके अंदर उस प्यार को लेकर पॉजिटिविटी आएगी तब वो अपने आप वांगजी को एक्सेप्ट कर लेगा, पर इसके लिए अब आप सबको भी हेल्प करनी होगी। यह सुनकर सब नोट करते हैं। न्यू हुसैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जैसे कि वांगजी विंग से कुछ दिनों से बिहेव कर रहा है, अब थोड़ा थोड़ा आप भी विंग से वैसे ही बिहेव कीजिए। डायरेक्टली हमें विंग से दूर नहीं होना, पर विंग को एक इग्नोरेंस वाली फीलिंग देनी है, जिससे विंग थोड़ा की होना जेलस हो जाए। अपने रिश्तों को लेकर जब वो इनसिक्योर होगा तभी वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएगा। कल जब विंग उठेगा सबको ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे वांगजी और सॉन्ग लैंग की बहुत जल्द शादी होने वाली है, और इसी बहाने आप सब विंग को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए और सॉन्ग लैंग की विंग के सामने हो सके उतना ज़्यादा तारीफ कीजिए। पर इस बात का ध्यान रखना कि विंग का बिहेवियर कैसा है, उसे हमें ज़्यादा हर्ट नहीं करना है और ऐसा कुछ मत करना जिससे विंग के मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े। हमें बस उसकी जेलेसी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है और उसके अंदर वही खौफ पैदा करना है, साथ ही उसकी इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ाना है। बस उसे इस बात का कन्विंस करना है कि उससे लैन फैमिली दूर जा रही है। इवन अब हमें विंग की नज़र में थोड़ा विलन बनना होगा और वांगजी को अब विंग के सामने आप शादी के लिए फोर्स कीजिए।
मतलब विंग को ऐसा दिखाइए जैसे वांगजी ये शादी करना नहीं चाहता, पर आप लोग उस पर प्रेशर डाल रहे हैं इस शादी के लिए। ये सुनना था कि सिचन तुरंत नी हुसैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांगजी की शादी ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा। नी हुसैन इससे पहले कि कुछ बोल पाता, वांगजी तुरंत सिचन की तरफ देखते हुए कहता है, भाई सोंगलैंग ऑलरेडी शाओ शिनचैन के साथ रिलेशनशिप में है। रही बात मेरी, तो मैं विंग के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर विंग मेरे बारे में फिलहाल नहीं सोच रहा, जिस वजह से यही सब करना सही होगा। नी हुसैन जैसा बोल रहा है वैसा ही कीजिए, क्योंकि मैंने खुद विंग के अंदर चेंजेस देखे हैं, इसीलिए यही करना सही होगा। और अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो हम उसे संभालने के लिए है। और अब तो हमारे साथ जियांग चैंग है, जो विंग से डायरेक्टली इमोशनली अटैच है। भले ही आज विंग के लिए वो पर्सन एग्जिस्ट तक नहीं करता, पर इन रियलिटी विंग के डीप इमोशंस से वो पर्सन जुड़ा हुआ है। और विंग कभी भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। सिर्फ जियांग चैंग की वजह से आज विंग ने इतना अग्रेसिव रिएक्ट किया है, वरना मैडम यू और फेंगमियान के यहाँ होने से और ना होने से विंग पर कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हमें सिर्फ विंग को इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी बनाना है, उसके लिए उसे सबसे पहले वीक भी बनाना होगा, तभी वो अपने इमोशंस को लेकर श्योरिटी पाएगा। सारे लोग नोट करते हैं अब ऑलरेडी बहुत लेट नाइट हो चुकी थी, इसीलिए हर कोई अपने अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था। वांगजी के रूम में विंग सोया हुआ था। वैसे तो सिचन ने वांगजी को कहा था कि वो गेस्ट रूम में सो जाए, पर वांगजी गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ थोड़ी ना सकता था। ऑब्वियसली उसके बेडरूम में खुद विंग है, तो वो गेस्ट रूम में सोएगा, इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है वांगजी। इसीलिए वो सिचन से ये बहाना करता है कि हाँ वो गेस्ट रूम में ही सोएगा, पर उसे चेंज करना है, तो वो नाइट ड्रेस लेकर गेस्ट रूम में जाएगा। सिचन इस बात पर अग्री कर जाते हैं और वो अपने रूम में जा चुके थे। वांगजी अपने रूम में जाता है, क्लोथ्स चेंज करता है और रूम के डोर के पास वो पहुंच चुका था। वो रूम के बाहर आता है और इधर उधर देखता है। लैंड मेंशन में ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो सारे लाइट्स ऑफ हो चुके थे। वांगजी एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके फेस पर एक ईवल स्माइल थी। वो अंदर जाता है, डोर लॉक करता है और विंग के साइड में ही बेड पर जाकर लेट जाता है। वांगजी विंग के ही ब्लैंकेट में घुसता है और विंग को अपने ऊपर, अपने चेस्ट पर विंग के हेड को रखता है और उसे टाइटली कडल कर लेता है और प्यार से विंग की बैक को वो रफ करता है। विंग की तरफ देखते देखते ही कब वांगजी को नींद लग जाती है और वो डीपली सो जाता है। वही सिचन जो ऑब्वियसली जानते थे कि वांगजी रूम से बाहर नहीं आएगा, पर फिर भी उन्होंने जस्ट फॉर्मेलिटी की थी, पर वो सच में देखना चाहते थे कि वांगजी क्या करता है, इसलिए वो छुपे हुए थे। और ऑब्वियसली उन्होंने जैसा सोचा था वांगजी ने बिल्कुल वैसा ही किया था। खैर सिचन के फेस पर स्माइल थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी लव मैरिज की है, तो वो जानते हैं कि अपने प्यार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। और वांगजी तो ये दर्द पिछले 3.5 सालों से भी ज़्यादा वक्त से सह रहा है। हाँ उसने कन्फेस 1 साल पहले किया है, पर प्यार तो वो विंग से बहुत पहले से करता है ना। तो सच में वांगजी के पैशन लेवल को सल्यूट है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सूरज की किरण जब बेड पर लेटे हुए उस ब्यूटीफुल पर्सन पर पड़ती है, तब वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। विंग फील कर सकता था कि वो बहुत सॉफ्ट पिलो पर लेटा हुआ है। विंग के फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल थी। उसने जैसे ही अपनी आइज़ ओपन की, कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ नहीं आया, पर जब उसे समझ आया तब वो बहुत शॉकिंगली ऊपर की तरफ देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके सामने वांगजी की चेस्ट थी। वांगजी जिसने अपनी शर्ट की, मतलब उसने जो नाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसकी ऊपर की 4 से 5 बटन्स ओपन थी, या यूँ कहा जाए सिर्फ लास्ट वाली एक लगी हुई थी, बाकी उसकी शर्ट फुल्ली ओपन थी। तो विंग के सामने सीधा उसकी स्किन ही थी। विंग जब
किसी के ऊपर होने का एहसास करता है, तब वो ऊपर देखता है जहाँ वांग जी पीसफुली अपनी आईज को क्लोज किए सोया हुआ था। विंग टोटली शॉक हो चुका था वांग जी को देखकर। धीरे धीरे उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है। जैसे जैसे विंग को रात की सारी बातें याद आ रही थी, अनकॉन्शियसली ही विंग ने जो वांग जी को रैप करके रखा था, तो वांग जी के बॉडी पर विंग की पकड़ कस रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग के हाथ वांग जी को एक तरह से हक किए हुए थे और विंग की आधी बॉडी वांग जी के बॉडी के ऊपर थी। फिलहाल उठने के बाद और सब कुछ याद आने के बाद विंग को जो चीज़ चाहिए थी वो उसके पास थी, वांग जी की वार्मथ। वांग जी सोया हुआ था, पर उसके पास होने का वो एहसास ही विंग को कहीं ना कहीं कंफर्ट फील करा रहा था, जिस वजह से वो उस कंफर्ट को और भी ज़्यादा फील करना चाहता था और वो उसी के चलते वांग जी को हक कर रहा था। वांग जी जो उठ चुका था बहुत पहले ही और वो विंग को ही देख रहा था, पर विंग को उठता देखकर वो जस्ट सोने की एक्ट कर रहा था। जब वो देखता है कि विंग उसे हक कर रहा है और भी ज़्यादा विंग अपने हेड को वांग जी के चेस्ट में छुपाने की कोशिश कर रहा है, तब वो समझ चुका था कि विंग क्या सोच रहा है। इसीलिए वो थोड़ा सा मूव करता है। विंग जब ये फील करता है वो वांग जी से दूर होने ही वाला था, पर वांग जी खुद होके उसे अपनी तरफ खींचता है और पूरी तरीके से उसे अपने आर्म्स में ले लेता है। उसने अभी भी अपनी आईज को क्लोज करके रखा था और वो विंग को ऐसे दिखाता है जैसे उसने ये सब कुछ नींद में किया हो। विंग जब ये देखता है तो वो रिलीफ फील करता है कि वांग जी अभी भी नींद में है। तो जब विंग ये महसूस करता है कि वांग जी ने उसे हक किया है, तो वो और भी ज़्यादा वांग जी को हक कर लेता है। और विंग आज ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहा था कि जिस अटैचमेंट से, जिस केयर से, कंसर्न से, प्यार से वो दूर भाग रहा है, आज वही कंफर्ट, अटैचमेंट, केयर आज वो वांग जी से एक्सपेक्ट भी कर रहा है। भले ही वांग जी नींद में है, पर विंग उसकी वार्मथ चाहता है। ये एक पॉजिटिव चेंज था विंग के अंदर, जो उसके फोबिया को या यूँ कहा जाए उसके डर को ओवरकम करने के लिए सही और पॉजिटिव स्टेप था। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप उन दोनों को आगे बढ़ना था, खासकर वांग जी को विंग को अपने करीब लाना था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.